So welcome again dear students. Now we are discussing about the systems of units. हमारा तीसरा क्लास इस बारे में सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो इससे पहले हम क्लास से पढ़ चुके थे अबाउट एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एसपीएस सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो उन सब में हम बात कर चुके थे। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो सब हम पढ़ चुके थे। उसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूँ यूनिट भी मैंने उसमें पढ़ लिया था। सिस्टम्स ऑफ यूनिट की मैं बात कर रहा था, दैट इज यूनिट कौन से फैक्टर्स के किस किस तरह से मेजरमेंट किए जाते हैं। जैसे मास को किलोग्राम मेजर करते हैं, लेंथ का मीटर से मेजरमेंट करते हैं और टाइम को सेकंड से, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, फोर्स न्यूटन, एनर्जी वर्क जूल एंड मैनी मोर। तो वो सब यूनिट्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक बार और वहाँ पर डिस्कस कर लूँ, आफ्टर दैट वी विल अराइव एट द टॉपिक्स। मीट्रिक प्रफिक्सेस क्या होते हैं और डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने के लिए स्मॉल और जो है बड़े यूनिट्स और भी किस तरह के हैं। तो उससे पहले अगर मैं बात कर लूँ व्हाट इज यूनिट। यूनिट की बात तो मैं कर चुका था, डेफिनेशन की सिस्टम्स ऑफ यूनिट में पढ़ चुका था। तो इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोई बात कहें कि भाई ये एक अच्छा यूनिट है, इज अ बेटर यूनिट, तो उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज क्या होंगी किसी भी यूनिट की। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई यूनिट को मैं अच्छा यूनिट अगर हम कहें कि वो बेस्ट है, गुड है, अच्छा यूनिट है, तो उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है उसको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि मान लिया मैं एग्जांपल करूँ मीटर, तो 1 मीटर अगर मैं बात करूँ तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, यानी कि मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया। अगर मैं मिनट्स की बात करूँ 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो ये भी मैं मैं बात करना चाहता था कि यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसको मैं कन्वर्ट कर सकूँ। मीटर यूनिट ठीक है, तो मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल पा रहा हूँ, मीटर को मैं किलोमीटर में बदल पा रहा हूँ, तो मैं उसको चेंज कर पाता हूँ। किलोग्राम को ग्राम में बना सकता हूँ, सेकंड से मिनट हम बना सकते हैं, मिनट से हम आवर्स बना सकते हैं, आवर्स से डेज। तो यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऐसे होने चाहिए जिनको हम एक से दूसरे सिस्टम्स में बदल सकें, मतलब इजीली कन्वर्टेड। प्रॉपर्टीज की मैं बात करना चाह रहा था, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड यूनिट। तो इजीली कन्वर्टेबल, कोई यूनिट ऐसा हो जिसको मैं इजीली उसको डिफाइन कर सकूं, मतलब उसको हम अच्छा में शामिल करेंगे, उसको डेफिनेशन अच्छी तरह हम उसको बता सकें। इजीली असेसिबल, उसको असेस इजीली किया जा सके। कन्वर्टेबल, इजीली डिफाइंड, और अपने स्मॉल छोटी बड़ी वैल्यू से वो अपने आप में यूनिट रिलेट। तो ये उसके अपने आप में इस तरह की किसी भी यूनिट की तरह से हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। वो यूनिट्स, दो यूनिट्स कैन बी सेड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट यूनिट, गुड यूनिट है उसको कह सकते हैं। तो उसके बाद चलिए हम पढ़ चुके थे यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बाद सीजीएस, एसआई, एसपीएस सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ चुके थे। मैं बात करूँ डिस्टेंस के बारे में। सपोज करो अगर मैं बात करूँ अपने क्लासरूम की बात करूँ, लंबाई चौड़ाई में मापना सपोज करें, तो हम लंबाई चौड़ाई मान लिया, माप दिया 30 फीट बाई 20 फीट, ऐसे माप दिया, लंबाई और चौड़ाई माप दिया। लेकिन जैसे ही बड़े डिस्टेंस, जैसे मैंने मान लिया सपोज करो स्कूल से घर तक का डिस्टेंस हमने मापना है, तो स्कूल से घर तक का डिस्टेंस मेरा 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, जितना भी मैं डिस्टेंस मेजरमेंट कर पा रहा हूँ, तो वो सब डिस्टेंसेज होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ सपोज डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मून से और अर्थ तक का डिस्टेंस क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा बात करूँ, बड़े डिस्टेंसेज मैं बात करना चाह रहा हूँ, यूनिट फॉर द वेरी लार्ज डिस्टेंसेज। तो बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो अपने आप में बहुत सारे किलोमीटर से मिलकर के बनता है, जैसे ठीक उसी तरह मीटर बहुत बड़ा यूनिट है, एज कम्पेयर सेंटीमीटर से बड़ा है, 100 टाइम्स से होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻11 मीटर, यानी कि बहुत सारे मीटर्स को जोड़ करके एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनता है। ठीक ऐसे ही, तो इसको हम जनरली डिफाइन भी करते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन इज नियरली इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसको हम 1.5 × 10⁻11 मीटर लिख सकते हैं। तो यूनिट शुड बी रिलायबल। यहाँ से एक और भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, रिलायबल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बड़े डिस्टेंसेस थे तो हमने ये मेजरमेंट किया, तो किलोमीटर्स में लिखेंगे तो हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, हालांकि वैल्यू नंबर्स बढ़ जाएंगे, वैल्यू उतनी रहेगी, नंबर्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखूँ तो नंबर बढ़ जाएगा। जैसे हमने बहुत पिछली क्लास में बात किया था यूनिट के बारे में कि जो बड़े यूनिट्स हैं दोज विल हैव लेसर नंबर्स, नंबर अपने आप कम रखते हो, तो एक तरह से उसको हम कह सकते हैं कि रिलायबल यूनिट है उस डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, उस फैक्टर को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक इसी तरह बड़े डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए लाइट ईयर,
लाइट ईयर भी अपने आप में डिस्टेंस मेजरमेंट करने का यूनिट है, और ये भी अपने आप में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक ऐसे ही पार्सेक भी बड़ा जो है डिस्टेंस मेजरमेंट करने का यूनिट है, एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस जो मेजरमेंट अगर हमने करना है, देन वी विल राइट दोज डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ दीज वैल्यूज। जैसे मैं बात कर रहा था मून से सन, सन से अर्थ कितना है, बाकी दूसरे को रिलेटेड डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट से। घर से स्कूल तक का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल लाइट ईयर पार्सेक में मेजरमेंट नहीं करते, बहुत बड़े यूनिट है, हमारा काम किलोमीटर से चल जाता है। चलिए तो डिस्टेंसेस बहुत बड़े हों तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम बात कर लेते हैं। अगर बहुत स्मॉल हो तो कैसे मेजरमेंट करें, जैसे मैं चौक से ही बात कर रहा था, सपोज करूँ ये जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स का अपने आप में एक डस्ट पार्टिकल का अपने आप में डायमीटर क्या है, हालांकि उनके मेथड्स अलग हैं मेजरमेंट करने के, लेकिन वैल्यूज बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो स्मॉल डिस्टेंसेस मेजरमेंट करने के लिए भी वैल्यू जरूरत है। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे फर्मी भी है, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ये बहुत छोटे डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने का काम है। जैसे न्यूक्लियर जो साइज है उनको मेजरमेंट करने का काम आता है, न्यूक्लियस का क्या साइज है, तो हम इन टर्म्स में उसको ज़्यादा एक्यूरेटली जो है रिलायबली उसको डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़े यूनिट वहाँ पर हो जाएंगे, तो बहुत छोटे डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए एंगस्ट्रॉम और फर्मी यूनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मीट्रिक प्रीफिक्सेस, मीट्रिक प्रीफिक्सेस, तो ये बेटा ये सब सारे के सारे वैल्यूज, ये सब वो वैल्यूज हैं जो कि किसी भी यूनिट से पहले, चाहे यूनिट डिस्टेंस का यूनिट है, चाहे यूनिट टाइम का यूनिट है, चाहे फिर मास का मेजरमेंट करने का यूनिट है, ये मीट्रिक प्रीफिक्सेस वो अपने आप में फैक्टर्स हैं जिनको हम यूनिट से पहले रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं। अपने आप में इनकी वैल्यूज हैं 10 पावर्स में। जैसे अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहूँ तो इस तरह से अगर लिखें हम इसको, मैंने ये पॉजिटिव वैल्यू लिख दिया और ये मैंने नेगेटिवली इस तरह से लिख दिया, तो इस तरह से अगर सीक्वेंस में लिखें इनको ताकि एक प्रॉपर तरीके से इनको हम याद कर सकें, देन वी कैन राइट डेका 10⁻1 के बराबर होता है, डेका हेक्टो किलो, यहाँ से 3 का डिफरेंस हो जाता है, किलो मेगा 10⁻6, जीगा 9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18, इस तरह से ये वैल्यूज बढ़ जाती हैं। डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पीटा 10⁻1, 10⁻2 और फिर 10⁻3, 6, 9, 12, 15, 18। डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पीटा एक्सा 10⁻18 यहाँ पर बन जाता है। तो ये ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो पॉजिटिव वैल्यूज अपने आप में 10 की पावर्स में रख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये नेगेटिव 10 की पावर के बराबर होते हैं प्रीफिक्सेस जो किसी भी यूनिट से पहले हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखेंगे इसको हम डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻6, अब 3 का डिफरेंस इसमें बन जाता है 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15 एंड 10⁻⁻18। सो याद करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो हेक्टो, 10⁻⁻1, -2 एंड -3 के बाद -6, -9, 12, 15 एंड -18 वैल्यू यहाँ पर बन जाती है। सो दीज आर द मीट्रिक प्रीफिक्सेस, दीज आर यूज्ड बिफोर एनी ऑफ द यूनिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं बच्चे किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, तो इसको अगर मैं ठीक लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू, और ये किलो का मतलब हो गया 1 किलोमीटर, तो किलो का प्रीफिक्स अपने आप में यहाँ पर यूज हो गया, दैट इज किलो। तो प्रीफिक्स किलो का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 10⁻3। तो इसको हम ठीक करके लिख दें 1 इंटू किलो का मतलब 3 और ये मीटर, दैट इज वाई आप पढ़ते हैं किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होती है। ठीक है, आप सेंटीमीटर लिखते हो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स तो 1 इंटू सेंटी का मतलब प्रीफिक्स है सेंटी, दिस इज द प्रीफिक्स। तो इस प्रीफिक्स का अपने आप में वैल्यू क्या है, डेसी सेंटी, तो सेंटी का मतलब 10⁻², तो दैट इज वाई -2 और ये मीटर, मीटर तो बच ही गया था यहाँ पर, बस सी का मैंने वैल्यू रख दिया, यहाँ पे मैंने किलो का वैल्यू रख दिया था, यहाँ पे मैंने सेंटी का वैल्यू रख दिया। ये ऐसा नहीं है कि मीटर के साथ ही लगेंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ मिलीमीटर, मिलीग्राम, जैसे मैं बात करूँ किलोग्राम, किलोमीटर, किलोग्राम भी होता है, किलोमीटर भी होता है। तो किलोग्राम में अपने आप में यूनिट, तो हालांकि किलोग्राम ऐसा यूनिट पढ़ते हो मास्टर, लेकिन अपने आप में जो किलो यहाँ पर हुआ दैट इज ऑल्सो द मीट्रिक प्रीफिक्स हैविंग वैल्यू 10⁻3। नैनो सेकंड आपने इसका सुना होगा, नैनो सेकंड, मिलीग्राम, मिली सेकंड, तो ये सब वो मीट्रिक प्रीफिक्सेस हैं जो किसी यूनिट से पहले हम इसको यूज
कर लेते हैं, बस उस प्रीफिक्स का वैल्यू रख देंगे, यूनिट एज इट इज वहां पर रह जाएगा। जैसे अगर मैं मिली सेकंड कर दूंगा यहाँ पर 1 मिली सेकंड या 2 मिली सेकंड मैंने सपोज करूँ, कुछ और भी वैल्यू हो सकता है। मिली को पहले स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मिली सेकंड, तो मिली का वैल्यू होता है तो 2 इंटू मिली का मतलब 10⁻³ सेकंड, यहाँ पर वैल्यू बन जाता है 2 मिली सेकंड, 2 इंटू मिली का वैल्यू रख दिया सेकंड, तो सेकंड तो अपने आप में यूनिट वहां पर चल रहा था, मिली वाज द प्रीफिक्स इक्वल्स टू 10⁻³ मतलब ये सब वो प्रीफिक्सेस हैं जो किसी बड़े यूनिट को, किसी बड़ी वैल्यू को, किसी छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप में यूनिट से हम पहले उनको यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बात करना चाहूंगा इन सब प्रीफिक्सेस का, इन सब वैल्यूज का, एस्ट्रोनॉमिकल एंगस्ट्रॉम, इन सब यूनिट्स का यूज करके कन्वर्जन कैसे करते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी और इट्स वन वैल्यू इनटू द डिफरेंट वैल्यू, उसी को एक ही वैल्यू के दूसरे, जैसे कि मैं बात करूँ सपोज करूँ कि सेंटीमीटर में फर्मी कितने होते हैं, मीटर में एंगस्ट्रॉम कितने होते हैं, वो सब चीजें कन्वर्जेंस के बारे में। तो कन्वर्जेंस अगर हमने करते हैं मतलब एक वैल्यू को दूसरे में बदलना है, दूसरे को उसमें इसी तरह से चेंज करना है, तो हमें इन सब चीज़ों की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी।